हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मोशनल ईएमएफ। एक मूविंग रॉड के एंड के अबाउट हम लोग देख रहे थे कि ईएमएफ कितनी आती है, वो ड्यू टू मोशन आती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ को ही हम लोग डिस्कस करते हैं एक अदर मेथड से, फैराडे लॉ के मेथड से। हमने डिफरेंट तरीके से इसको समझा था लास्ट लेक्चर में। इस बार हम लोग इसको समझते हैं बाय यूजिंग फैराडे लॉ, मोशनल ईएमएफ बाय यूजिंग फैराडे लॉ। तो समझते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है हमें पता है, वो है कि जो ईएमएफ की जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू आ रही थी -d∅/dt, वेयर phi इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग देखते हैं उसके ऊपर। लेट अस कंसीडर देयर इज अ रॉड, इसका इस पॉइंट का नाम है P एंड इस एंड का नाम है Q, और ये प्लेस्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड में, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is inward to the plane. Direction of magnetic field is inward to the plane. और ये रॉड क्या है, मूविंग है विद अ वेलोसिटी v, विद अ वेलोसिटी v। तो एक मूविंग रॉड और इसकी विड्थ जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल विड्थ है, हैविंग लेंथ l। इस रॉड की लेंथ कितनी है, l है। तो l जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ रॉड PQ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, B है मान लीजिए। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक मूविंग रॉड वेरी स्मॉल टाइम dt में कितना डिस्प्लेस करता है। तो आपको पता है कि एक मूविंग रॉड dt टाइम में मान लीजिए कि यहां आ जाता है, यहां आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना हो गया, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होंगी वो ऑब्वियसली v dt हो जाएंगी इन ए स्मॉल dt टाइम। आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होंगी दैट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम, v dt, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, s इक्वल टू vt। हमने पढ़ा था किनेमेटिक्स में, सेम चीज लगाया, vt v dt, dt इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो dt टाइम में रॉड v dt से क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है। अब रॉड ने करा क्या, आप देखो तो रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ गया है। इससे क्या हुआ है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया है। तो अगर हम लोग इस बात को देखें, जो फ्लक्स में जो चेंज आया है ना, कितना आया है जो कट करा है dt टाइम में, तो है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय रॉड इन टाइम dt इज इक्वल टू, हम लोग इसको बहुत छोटा सा फ्लक्स होगा तो d∅ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको d∅ लिख सकते हैं। और इस d∅ की जो वैल्यू है वो b डॉट क्या हो जाएंगी, ds हो जाएंगी, b डॉट क्या हो जाएंगी, ds हो जाएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड और ds इज एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी अंदर होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, तो दोनों के बीच की एंगल क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं क्या, b ds। तो अगर हम लोग इसको देखें, b ds क्या है, एरिया, एरिया ये वाली एरिया है जो मैंने कलर्ड किया है। तो ये एरिया स्मॉल एरिया है जो dt टाइम में मैग्नेटिक फील्ड को ये रॉड कट करता हुआ जा रहा है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये लेंथ कितनी है, l है, ये लेंथ कितनी है, l है, और ये विड्थ कितनी है, v dt। तो जो ds की वैल्यू होंगी वो हो जाएंगी l इंटू v dt।
that means d phi is equal to LV dt. as we know according to Faraday law EMF की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डी फाई अपॉन डी टी का मॉड, इसकी जो मैग्नीट्यूड होंगी। डायरेक्शन तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, या लेंज लॉ के बेसिस पर। तो अगर हम लोग इसको देखें, आप देख लो यहाँ पर डी फाई और ये क्या है डी टी है, तो डी फाई बाई डी टी की जो वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी वी बी एल, इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी वी बी एल। तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू हो गई वी बी एल। यही सेम वैल्यू हमें इससे पहले भी मिली थी, लेकिन एक दूसरे मेथड से मिली थी जिसमें हमने फोर्स को देखा था, मैग्नेटिक फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखा था, और अकॉर्डिंग टू दैट वे हम लोग ये रिजल्ट मिला था। एंड हम लोग यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं, डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय using right hand thumb rule, RSTR, that is right hand thumb rule. Direction can be determined by using right hand thumb rule. जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया है उसको कैसे देखना है, राइट हैंड आप बाहर निकाल लो, ओपन कर लो, और फोर फिंगर को रखना है वी की तरफ, फोर फिंगर को रखना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इस तरह से ताकि आपका पाम फेस मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट करे। तो जैसे वी की तरफ रखने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। वी की तरफ फोर फिंगर आपका है, फोर फिंगर मतलब चार फिंगर, FOUR वाली फोर, तो ये इस तरह से है। तो आपको ऐसे रखना है क्योंकि पाम फेस किधर जानी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अगर मैं ऐसे रखूं तो पाम फेस तो ऊपर चला गया, अगर मैं ऐसे रखूं तो पाम फेस बाहर आ गया, तो हमें ऐसे ही रखना है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपका पाम फेस हो, फोर फिंगर को हमें क्या करना है, इस तरह से रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन से की तरफ, ताकि पाम फेस विल फेस टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फेस करेगा इसको। एंड थंब जो है इस केस में इसको कर्ल करना है फोर फिंगर को, एंड देन थंब विल शो, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो ये एक बिहेव करेगा ईएमएफ बैटरी की तरफ बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, जिसमें ये हाई पोटेंशियल होगा P पॉइंट एंड Q पॉइंट विल बी लो पोटेंशियल। थैंक यू।